नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस स्टडी जोन। मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एयरफोर्स नेवी के इस सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह। तो दोस्तों, हमने पिछली हमारी क्लास में जो सैटरडे को क्लास आपकी हुई थी, उस क्लास में हमने लॉगरिथम लघुगणक चैप्टर को पूरा कर लिया था। आई होप कि आपने भी उस चैप्टर को एंजॉय किया होगा और आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, क्योंकि आप एनडीए एयरफोर्स नेवी के तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर काफ़ी दमदार है, मज़ेदार है, क्योंकि इस चैप्टर से सभी एग्जाम्स में जितनी भी डिफेंस एग्जाम है काफ़ी अच्छा इसमें बजट है। आपको बता दूँ कि इस चैप्टर से एनडीए के अंदर यहाँ से 5+ क्वेश्चन हमेशा होते हैं। जी हाँ, एनडीए के अंदर जो मैं चैप्टर आपको करवाने वाला हूँ तो वो चैप्टर है कौन सा, ऊपर देखिएगा। चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जी हाँ, ये चैप्टर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि पता नहीं आपकी स्किप करने से कौन सी क्या चीज़ निकल जाए। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो को साथ साथ देखते रहें। और आपको बता दूं कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, पहली बात तो आप सुबह 10 बजे ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि आप 10 बजे आप मेरे साथ लाइव चैट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं 10 बजे। तो 10 बजे इस वीडियो को देखें, और जब इस वीडियो को देखें तो अपने साथ एक पेन और एक पेपर जरूर रखें, ताकि आपको जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ उसे नोट करते चले। पहली बार में अगर नहीं समझ में आता तो उसे पहले समझे और दूसरी बार उसे नोट करें। वीडियो को डाउनलोड कर ले, जो भी आपको अच्छा सही लगे वो आप करते रहें। बाकी साथ साथ मैं जो भी क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूँ उन क्वेश्चन को आप जरूर करें, क्योंकि उन क्वेश्चन को करने से आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में मुझे समझ में आ रहा है। और आप कमेंट मुझे करके जरूर बता रहें जो भी मैं आपको क्वेश्चन दूँ। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे चैप्टर से एनडीए के अंदर 5+ क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा बजट है इसका। आपको बता दें कि एयरफोर्स और नेवी की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन मिनिमम पूछा जाता है हमेशा, बाकी मैक्सिमम 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, कभी 1 कभी 2, ऐसे इसका चलता रहता है। तो 1-2 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन ही होते हैं। बाकी एनडीए में तो 5+ क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो 5 क्वेश्चन कितने के हो गए, और वो ज़्यादा भी आ सकते हैं, ये संभावना होती है, लेकिन कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर होंगे। तो देखिए, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं अब अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अब आपके साथ मैं हूँ, अब मैं नहीं, मेरे पेन बोलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले बात करेंगे कि सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जी हाँ, सबसे पहले सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैंने आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया, हमारा द्विघात समीकरण जो चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ax² + bx + c = 0, जहां पर a0 = 0 अगर हो तो इस प्रकार का अगर आपको कोई भी समीकरण देखने को मिलता है तो उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण का हमने एक बेसिक फॉर्मेट बनाया था कि इस फॉर्मेट की अगर कोई इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी तो वो द्विघात समीकरण होगी। तो उसी तरीके से आपको बताऊं कि हम जितने भी नंबर जो पढ़ते हैं, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सभी के बीच काल्पनिक संख्याएं आपने जरूर सुनी होगी। तो उन काल्पनिक संख्याओं को ही हम इस सम्मिश्र संख्या चैप्टर में इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, क्योंकि काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं उन्हें हमने आयोटा की फॉर्मेट में बदल दिया और उन्हें इस चैप्टर में सजा दिया। तो अब इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि हम इसे Z से डिनोट करने वाले हैं। इंग्लिश में इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, हिंदी में सम्मिश्र संख्या। तो मैं इसे Z से डिनोट करूंगा मोस्ट ऑफ टाइम। तो आपको बता दूं कि अगर आपको कभी Z = x + i/y, Z = x + i/y जो भी लिख रहा हूँ उसे सामने अच्छे से फोकस करें, अपने मोबाइल की क्वालिटी जरूर बढ़ा लें। जी हाँ, अगर आपको वीडियो में साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आपको कॉर्नर पे 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, वहां पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल से वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं, 200-480 पर करें, जिससे आपको वीडियो साफ दिखाई दे और आप मेरे साथ एक रिलेशन बना सकें। जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप उसे मुझे आंसर जरूर बताएं। आप ये ना सोचें कि आपका वो आंसर मुझे सुनाई देगा या नहीं देगा, लेकिन आपका वहां से मेरे यहां तक एक रिलेशन बन जाएगा। जो भी हमारा रिलेशन है वो रिलेशन जरूर बनना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसे Z से डिनोट किया। तो Z = x + i/y। यहां पर आपको बता दूं कि x तथा जो y है वो वास्तविक संख्याएं हैं। x और y हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। यदि जब कभी भी आपको Z = x + i/y इस रूप की कोई भी संख्या दिखाई दे तो हम उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे? सम्मिश्र संख्याएं।
ध्यान रखिएगा, सम्मिश्र संख्याएं हम इसे कहते हैं। जी हाँ, z बराबर x प्लस आयोटा y की अगर इस प्रकार की कोई संख्या आपको दिखाई दे तो हम उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जिसमें x तथा y वास्तविक संख्याएं हैं। अब हम इसके अंदर की अगर बात करें तो देखिए, इसमें आपको मैं बता दूं कि रियल पार्ट ऑफ z, इसका मतलब क्या होगा, इसका देखिए इसमें दो पार्ट है, x और आयोटा y, ठीक है, x और आयोटा y, जहां x y वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसके अंदर रियल पार्ट ऑफ z, इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग कौन सा है, तो रियल पार्ट ऑफ z हमारा होगा x। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग क्या है तो क्या होगा, x। x की जगह आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, 2 + 3 आयोटा, 2 + 4 आयोटा, कुछ भी मिलेगा। तो जो हमारा अकेला x लिखा हुआ है वो इसका वास्तविक भाग है, रियल पार्ट ऑफ z है। ऐसे ही आपको यहाँ पर मिल जाए कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो यहाँ पर क्या आएगा, y आएगा, ना कि आयोटा y। ध्यान रखिएगा, आयोटा केवल हमें इमेजिनरी नंबर को दर्शाने के लिए एक मार्क बनाया हुआ है, जिसकी वैल्यू की बात हम आगे अभी करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, वो होगा x। आपसे पूछे कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा z का, या काल्पनिक भाग क्या होगा, तो वो होगा y होगा। अब इसके अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल तो मैंने लिखा यहाँ पर z बराबर 2 + 6 आयोटा, z पर 2 + 6 आयोटा लिख दिया। ये एक सम्मिश्र संख्या है, क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। और आपसे मैं पूछूं कि इसके अंदर वास्तविक भाग क्या होगा, इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, तो वो होगा 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, वो होगा 6। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको नोट कैसे करना है वो आपको बता दूं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखे, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद में लिखे यदि z बराबर x प्लस आयोटा y, जहां पर x तथा y वास्तविक संख्याएं हो तो उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्या लिखेंगे, z बराबर x प्लस आयोटा y, जहां x तथा y वास्तविक संख्याएं हो तो उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जिसमें रियल पार्ट ऑफ z बराबर x होता है तथा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर y होता है। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को यहीं पर पुश करके इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताते रहें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी आप वीडियो को सुबह 10 बजे देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो जल्दी से आपने इसे नोट करते रहिए, समझते रहिए हर एक चीज को। तो चलिए अब नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आयोटा का। ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में बताया था कि हमारे जो उनके मूल होते हैं अल्फा और बीटा, उनके रिलेशन अगर आपको नहीं पता है तो आप पूरे चैप्टर में कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर आयोटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपका ये चैप्टर पूरा खराब हो जाएगा। सो इन्फॉर्मेशन अच्छे से लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अब हमारा जो टॉपिक है वो है आयोटा की पूर्णांकीय घातें। क्या है, आयोटा की पूर्णांकीय घातें। जी हाँ, आयोटा की पूर्णांकीय घातें। इसमें हम आयोटा के मान का बात करेंगे कि आयोटा का क्या मान होता है, किस पावर पर क्या वैल्यू होती है आयोटा की। तो आपको बता दूं सबसे पहले यहाँ पर कि हमारे पास जो आयोटा है वो एक काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी है। तो हमारा आयोटा का जो मान होता है वो होता है √-1। जी हाँ, आयोटा का मान होता है √-1। अब आपसे कोई पूछे कि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा तो क्या बताएंगे आप, आयोटा क्यूब का मान क्या होगा, आयोटा की पावर 4 का मान क्या होगा, 1 आयोटा क्या होगा। हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा, जब आप किसी अंडर रूट वाले पार्ट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1 होगा। आयोटा क्यूब का मान अगर आपसे वो पूछे तो क्या बताएंगे आप, आयोटा क्यूब का मान, इसका मान हमारा होता है माइनस आयोटा। लेकिन कुछ जैसे जो मेरी तरह कुछ मंद बुद्धि प्राणी है उन्हें ये समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि माइनस आयोटा कैसे आया। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, देखिए हमने लिखा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा स्क्वायर का मान हमने क्या लिखा है, -1, सो मैंने इसे लिखा आगे -1 इंटू आयोटा, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस आयोटा। सभी को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आए तो वापस इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए। आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा, और कैसे होता है, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिखा, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, सो -1 इंटू आयोटा और आ गया माइनस आयोटा। चलिए नेक्स्ट है आयोटा की पावर 4। तो
आयोटा की पावर 4 का मान क्या होता है? आयोटा की पावर 4 का मान होता है 1 दोस्तों। कितना होगा? 1 होगा। तो आयोटा की पावर 4 का मान 1 कैसे आया, अब वो देखते हैं। देखिए मैंने आयोटा की पावर 4 को क्या लिख दिया, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, मतलब आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि जब नीचे का पार्ट समान होता है तो ऊपर की घातें जुड़ जाती हैं। तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। सो हम लिखेंगे -1 इंटू -1, और -1 माइनस माइनस जब गुणा होता है तो क्या आता है? प्लस आता है, पॉजिटिव। सो हमारा मान आ गया 1। यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इस चैप्टर में। नेक्स्ट है हमारा 1 अपॉन आयोटा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1 अपॉन आयोटा का मान होता है माइनस आयोटा। अब काफ़ी सोचेंगे कि ये कैसे आ गया, तो वो भी बताते हैं आपको कैसे आ गया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो मैं ब्रैकेट बनाते जा रहा हूँ इनमें इनका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो इसे भी जरूर देखें अच्छे से। 1 अपॉन आयोटा है हमारे पास, क्या है? 1 अपॉन आयोटा। मैंने इसे ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा किया, क्या फर्क पड़ता है? किसी चीज को अगर हम उसमें कोई चीज गुणा करते हैं तो उसका भाग दे तो आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने 1 अपॉन आयोटा को आयोटा से ऊपर गुणा कर दिया और आयोटा से नीचे भाग दे दिया। तो जब हम इसे करते हैं तो हमारा ऊपर हो जाता है आयोटा और नीचे होता है आयोटा स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर आयोटा ऊपर है आयोटा और नीचे है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 होता है। सो ऊपर आ गया हमारा यहाँ पर आयोटा आ गया और नीचे आ गया -1। तो -1 नीचे है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ऊपर चला जाता है, और नीचे 1 हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गई माइनस आयोटा। तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार वापस इसे रिपीट कर देता हूँ। देखिए अगर आपको ये वाला टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारा टॉपिक का नाम है आयोटा की पूर्णांकीय घातें। तो सबसे पहले आपको आयोटा का मान पता होना चाहिए कितना होता है। जल्दी से मेरे साथ साथ आप रिपीट करते रहेंगे। जब भी मैं बोलूं आयोटा का मान तो आप बोलेंगे √-1। तो चलिए बोलिए, आयोटा का मान कितना होता है? √-1। आयोटा स्क्वायर का मान -1। कैसे? आयोटा इंटू आयोटा, √-1 इंटू √-1, सो हमारा -1। आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, और इसे एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। आयोटा 4 का मान होता है 1, और 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा। अगर ये आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, समझ लीजिए, एक्सप्लेनेशन मैंने साथ में दिया है। अगर समझ में नहीं आती तो याद कर लीजिए, और याद भी नहीं होती तो रट लीजिए, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं है। क्योंकि आपको लेना है सिलेक्शन, तो सिलेक्शन लेने के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन इन्हें याद रखना है आपको या समझना है। तो जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, आपको जो भी करना है। फिर मैं आपको करवाता हूँ कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर। तो चलिए अब लिखते हैं हमारे क्वेश्चन दोस्तों। मैं इन्हें मिटा देता हूं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं इसी टॉपिक के ऊपर। तो चलिए जल्दी से अब मेरे साथ अपना पेन पेपर रेडी रखिए। जब भी मैं क्वेश्चन लिखूं तो मुझे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे साथ साथ। देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आयोटा की पावर -125, इसका मान आपको बताना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों आयोटा की पावर 4n+3, ओके। तीसरा हमारा क्वेश्चन है 1 अपॉन आयोटा की पावर 998, और जो 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है आयोटा की पावर 8n+1। तो देखिए मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं। अगर आपने ये चारों क्वेश्चन कर लिए तो ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जो मैंने आयोटा वाला टॉपिक आपको पढ़ाया, और आपको बता दूं कि एयरफोर्स नेवी में यहाँ से ज़्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन को आने की। हाँ, एनडीए में इसको थोड़ा और डिफिकल्ट वो कर देता है, थोड़ा और कुछ पार्ट इसमें ऐड कर देता है या क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बना देता है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आ भी चुका है। तो इसे हम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आपको वो बताता हूं मैं। देखिए अगर आपको आयोटा की पावर में कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का दिखाई देता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पहली स्टेप जो करनी है, जो भी हमारी आयोटा की पावर है उस पावर में सबसे पहले आपको 4 का भाग देना है। क्यों देना है उसका रीजन देता हूं आपको। क्योंकि आयोटा का मान होता है √-1, आयोटा की पावर 2 का मान होता है -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का मान होता है 1। तो जब हम आयोटा की जो पावर है उसमें 4 का भाग देते हैं तो हमारे पास 4 की जो पावर होती है उसके गुणांक आते हैं, और जितने भी हमारे गुणांक होंगे उन सभी का मान होगा 1, जिनसे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन अब हम सोल्व करते हैं आपके सामने। क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन देखिए आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको इस साइड में करवा देता हूं। देखिए
पहला क्वेश्चन, आयोटा की पावर माइनस 125। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले इसे मैंने लिख दिया 1 बटा आयोटा की पावर 125। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस है तो मैंने नीचे भेजकर पॉजिटिव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने किया कि 1 बटा 125 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? बताइए जल्दी से, कितनी बार जाएगा? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जाएगा आयोटा की पावर 124 इंटू आयोटा, शायद इतनी बार ही जाने वाला है मुझे लगता है। तो यहाँ पर आयोटा की पावर 124 का मान कितना हो गया बताइए? मैं इसे लिख दूंगा कि आयोटा की पावर 4 इंटू जितनी भी बार हमारा ये जा रहा है भाग, तो वो लिख दूंगा। तो इसका मान हमारा, इस वाले पार्ट का जो मान आएगा वो मान आ जाएगा 1 दोस्तों। कितना मान आ जाएगा? 1 हमारे पास। सॉरी, मैंने ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया आयोटा की पावर 124 इंटू आयोटा। तो आयोटा की पावर 124 का मान हमारे पास आ गया यहाँ पर 1। तो ये हमारा पार्ट गायब हो गया। अब बचा हमारे पास 1 बटा आयोटा, और 1 बटा आयोटा का मान कितना होता है मैंने अभी आपको बताया था। तो जल्दी से बता दीजिए, और नहीं भी याद रहता तो आप इसे आगे सोल्व कर सकते हैं। ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा। तो 1 बटा आयोटा का मान माइनस आयोटा, आपका क्या आ गया? यहाँ पर आंसर आ गया है। जल्दी से मुझे दूसरे क्वेश्चन, मैं दूसरा भी आपको करवाता हूं क्योंकि चौथा क्वेश्चन इस टाइप का है तो उसे आप कर लेंगे। इसे आपको ऊपर पावर लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे पावर जाएगी आप उसे सोल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले हम दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले का सॉल्यूशन मैं मिटा देता हूं, आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को यहीं पर रोक के पहले उसका सॉल्यूशन समझ लीजिए या नोट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिटा रहा हूं उसको। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? आयोटा की पावर 4n प्लस 3 है हमारा क्वेश्चन। तो मैं इसे क्या, कैसे हम इसे सोल्व कर सकते हैं वो देखिएगा। देखिए, आयोटा की पावर 4n प्लस 3 जो पावर है हम उसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने इसे लिख दिया, यहां पर देखिएगा जरा, आयोटा की पावर 4, क्योंकि नीचे का भाग जब समान होता है तभी हमारी घातें ऐड होती हैं, जुड़ती हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने मल्टीप्लाई लिखा तो ये यही होगा, बिल्कुल ठीक है। इसे हम इस रूप में लिख देते हैं। यहां पर आयोटा की पावर 4n का मान क्या होगा? आयोटा की पावर 4 का कितना भी गुणांक हो उसका मान हमेशा 1 होता है। ओके, तो इसका मान, इस वाले पार्ट का हमारा मान कितना हो गया? 1। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर? आयोटा की पावर क्यूब, और आयोटा की क्यूब का मान, आयोटा की पावर 3 का मान कितना होता है दोस्तों? जल्दी बताइए मुझे, जल्दी से बताइए कमेंट करके, कितना होगा? माइनस आयोटा होगा हमारा मान। तो आंसर कितना आ गया हमारा? माइनस आयोटा आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, पहला और दूसरा। अब तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है हमारे, दोनों क्वेश्चन जल्दी से आप नोट कीजिए और कमेंट मुझे करके जरूर बताइएगा आंसर, कि इनका आंसर क्या होगा। डिस्कस करने के लिए मैंने नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आपके लिए, डिस्कस विद मी नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसे ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो पर्सनली आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं उस ग्रुप के अंदर आकर के। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन को आप नोट कर लीजिए कि कैसे ये क्वेश्चन होने वाले हैं, कैसे आप इन्हें कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को ना छोड़े बीच में, जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल रेगुलर करते रहिएगा। तो चलिए अब मैं इन्हें मिटा देता हूं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक बात करने से पहले आपको एक छोटा सा नोट लगाना है, या इंपॉर्टेंट कुछ एक पॉइंट आपको लिखा देता हूं। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना बता दूं आपको। मैं बताऊं कि जब मैंने पहली बार एनडीए का एग्जाम दिया था तो उस साल इस पॉइंट से बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था। जी हाँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था। जैसा मैं लिखवा रहा हूं डिट्टो का डिट्टो आपका एग्जाम में आ चुका है, एनडीए के एग्जाम में। तो चलिए क्या है वो पॉइंट, तो यहां पर स्टार लगा लीजिए और इंपॉर्टेंट भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तो क्या है वो हमारा पॉइंट? तो वो पॉइंट है कि आयोटा की लगातार 4 पूर्णांकीय घातों का मान हमेशा 0 होता है। कितना होता है? 0। वापस पॉइंट को सुनिए, आयोटा की लगातार 4 पूर्णांकीय घातों का मान 0 होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, आयोटा की लगातार 4 पूर्णांकीय, आयोटा के लगातार 4 पूर्णांकीय घातों का योग 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ हमारा? इसका मतलब होता है कि आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3
n+3। तो 1 2 3 4 लगातार 4 पूर्णांकीय घातें होती हैं तो उनका मान हमेशा 0 होता है। इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, आपको उसने क्वेश्चन में लिख दिया, मान लीजिए आयोटा की पावर 100, आयोटा की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 102 प्लस आयोटा की पावर 103, तो इसका मान क्या होगा बताइए जल्दी से। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल अगर आपको ये याद है तो बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ आयोटा की लगातार 4 पूर्णांकीय घातों का मान कितना होता है, 0 होता है। जी हाँ, कितना, 0 होता है। तो डायरेक्ट आंसर लगा दीजिएगा 0, खेल खत्म। ऐसे ही आपको कोई क्वेश्चन दे दे, मान ले आयोटा की पावर 1001, कुछ भी आपको यहाँ पर लगातार 4 पूर्णांकीय घात मिलना चाहिए, एक के बाद एक वो घात होनी चाहिए, ये जरूरी है, वरना आप ये नहीं लगा पाएंगे। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, फिर हम आगे की बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। तो आपने, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो को आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। आप इस वीडियो को रोजाना सुबह 10 बजे मेरे साथ लाइव चैट के थ्रू प्राइमर पर देख सकते हैं, तो रोजाना सुबह ही देखा करें, क्योंकि जब आप मेरे साथ चैट पर होंगे तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछ पाएंगे और मुझे भी उससे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो अब नेक्स्ट हमारे टॉपिक की बात करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइडेशन करके करने वाले हैं। देखिए ये हमारा पहला पार्ट है, पहली क्लास है, फिर दूसरी क्लास में हम इसके बीच वाले पार्ट को, और तीसरी में मतलब जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किया है 3 पार्ट में डिवाइड करके 3 क्लासों में हम इस चैप्टर को करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो। तो आप एक एक पार्ट को अच्छे से देखें, एंजॉय करें और नोट्स बनाए साथ में जरूर, और साथ में प्रैक्टिस करते रहें। आज मैंने ये वाला पार्ट करवाया तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, आज कल करवाऊंगा तो आगे की प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट डे उससे पूरी प्रैक्टिस कर लें। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ, क्योंकि प्रैक्टिस मोर देन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बन सकते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्याओं का क्रमित युग्म। जी हाँ, टॉपिक का नाम है कि सम्मिश्र संख्याओं का क्रमित युग्म। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए, सम्मिश्र संख्याओं का क्रमित युग्म। सम्मिश्र संख्याओं का क्रमित युग्म क्या होता है। ये काफी बार मतलब इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी वाला टॉपिक है। तो सम्मिश्र संख्याओं का क्रमित युग्म क्या होता है आपको बता दूं, यदि z बराबर x प्लस आयोटा y कोई सम्मिश्र संख्या हो, तो यदि z बराबर x प्लस आयोटा y कोई सम्मिश्र संख्या हो तो, कोई सम्मिश्र संख्या हो तो उसके क्रमित युग्म हो तो उसके क्रमित युग्म xy होंगे। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई भी सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y दे दी जाए तो उसके क्रमित युग्म x और y होंगे। मतलब जो हमारे यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, हमें उसे एक निर्देशांक के कोऑर्डिनेट की तरह लिख देना है, बस वही हमारे क्रमित युग्म होंगे। तो आपको मैं पूछूं कि z बराबर x प्लस आयोटा y है, तो इसके क्रमित युग्म क्या है, हमारे x y है। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 प्लस √3 आयोटा कोई सम्मिश्र संख्या है, तो इसके क्रमित युग्म क्या होंगे बताइए। 1 √3। आपसे पूछूं 2 प्लस 6 आयोटा, इसके क्या होंगे, 2 6 होंगे। इसी तरीके से 5 प्लस 3 आयोटा, तो इसके आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ की यहाँ पर ही। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो काफ़ी मतलब अब हमारे आगे आने वाले जो 4 टॉपिक हैं छोटे छोटे हैं बिल्कुल। अगर आपने इन्हें सही तरीके से समझ लिया, एक को समझ लिया तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को समझा तो तीसरा आ जाएगा और तीसरे को समझा तो चौथा आ जाएगा। लेकिन अगर एक में भी कन्फ्यूजन रहा तो 4 की 4 आपके कन्फ्यूजन में बर्बाद हो जाएंगे। तो कन्फ्यूजन ना करें, मैं आपको अच्छे से एक एक को समझाने की कोशिश करूँगा, देखिएगा। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है योज्य तत्समक। जी हाँ, योज्य तत्समक। तो पहला लिखता हूं मैं यहां पर योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। दूसरा हमारा है योज्य प्रतिलोम,
योज्य प्रतिलोम। आप इन्हें डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। जी हाँ, इतना आपको बता दूं कि आप इन्हें डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी है। तीसरा जो हमारा है वो है हमारा गुणन तत्समक, गुणन तत्समक। और जो 4 नंबर है हमारा वो है गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम। अब मैं आपको अलग अलग लिखा देता इनको, लेकिन मुझे आपको एक साथ चारों को समझाना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले योज्य तत्समक की अगर हम बात करें तो मैं आपको देखो थोड़ा थोड़ा इनके अंदर कुछ लिखता हूं, फिर आप उसे समझने की कोशिश करें। यहां पर मैंने लिखा 0 + z बराबर z + 0 बराबर 0। ओके, यहां पर मैंने लिखा x + z बराबर 0। तो यहां पर हमारा आ गया x बराबर -z। यहां पर मैंने लिखा 1 × z बराबर z × 1 बराबर z। यहां पर मैंने लिखा x × z बराबर 1। सो हमारा x बराबर आ गया 1/z। तो देखिए मैंने आपके सामने 4 पार्ट लिखे हैं। पहला पार्ट है योज्य तत्समक, दूसरा है योज्य प्रतिलोम, तीसरा गुणन तत्समक और चौथा है गुणन प्रतिलोम। चारों पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अगर एक पार्ट में कंफ्यूजन है तो चारों बर्बाद हो गए, और एक में भी नहीं है तो चारों समझ में आ जाएंगे। पहला देखिए योज्य तत्समक। अगर योज्य तत्समक अगर आप समझाने की कोशिश करें तो योज्य तत्समक का मतलब ऐसा है कि एक ऐसा नंबर हमें चाहिए, एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जो हम इसमें जोड़े, चाहे वो पहले जोड़े या बाद में जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नंबर जोड़ने के बाद हमें वही नंबर मिलना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। योज्य का मतलब होता है जोड़, और तत्समक का मतलब होता है कि उसमें कोई चेंजेज ना हो, कोई भी बदलाव ना हो। समझ में आया आपको? तो एक ऐसा नंबर जो हम z में जोड़े, किसी भी सम्मिश्र संख्या में वो नंबर हम जोड़े, चाहे पहले चाहे बाद में, तो हमें वही सम्मिश्र संख्या मिले, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो केवल एक ही ऐसा नंबर है और वो है 0। 0 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसे जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो सके। तो हमारा योज्य तत्समक कितना होगा? ये होगा दोस्तों 0। तो आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि किसी सम्मिश्र संख्या का योज्य तत्समक क्या होता है, आप इन्हें अलग अलग लिख लीजिएगा या फिर जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको समझ में आ जाए बस वैसा लिख लीजिएगा। तो किसी सम्मिश्र संख्या का तत्समक आपसे, योज्य तत्समक अगर आपसे पूछे तो वो क्या होगा? 0 होगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जो सम्मिश्र संख्या में जोड़ने पर पहले जोड़े या फिर बाद में जोड़े, बस हमें वही सम्मिश्र संख्या मिलना जरूरी है, तो वो होगा 0। चलिए नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर हम उसमें जोड़ें, किसी भी सम्मिश्र संख्या में एक ऐसी संख्या हम जोड़ें जिससे हमें योज्य तत्समक प्राप्त हो जाए। बस समझ रहे हो मेरी बात को? पहले वाले में योज्य तत्समक में हमने कहा कि हमें वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन योज्य प्रतिलोम में हम कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा नंबर जोड़ना है उसके अंदर, जो नंबर जोड़ने से हमें योज्य तत्समक प्राप्त हो जाए। तो ऐसा नंबर क्या जोड़े? तो हमने माना कि हमने यहाँ पर x नंबर जोड़ दिया इसके अंदर। मैंने केवल माना है कि हमने z में एक x नंबर जोड़ा जिससे हमें 0 प्राप्त हो गया, 0 योज्य तत्समक प्राप्त हो गया। तो जब हम इसे सोल्व करते हैं तो x बराबर z, केवल एक ही ऐसी संख्या है जिसे जोड़ने पर हमें 0 या योज्य तत्समक प्राप्त हो सकता है, और वो क्या है? -z। तो अगर आपको कोई सम्मिश्र संख्या दे दी जाए z, कोई भी z की जगह z बराबर x + i हमने माना है, तो वो आपको x + i की कोई भी संख्या दे सकता है और उसे पूछ सकता है। तो z का योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम क्या होगा? यहां पर ये होगा -z। किसी भी सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम -z होता है। चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, गुणन तत्समक। वापस वही आ गया तत्समक वर्ड, गुणन तत्समक। तो सीधा अर्थ निकालना है आपको, एक ऐसी संख्या जिसे किसी भी सम्मिश्र संख्या से गुणा करने पर हमें वही सम्मिश्र संख्या मिल जाए। वापस समझने की कोशिश कीजिए। हमने योज्य तत्समक में क्या बात किया कि एक ऐसी संख्या जिसे जोड़े
पहले जोड़े या बाद में जोड़े हमें वही संख्या मिले। तो गुणन तत्समक में एक ऐसी संख्या हमें लेनी है जिसे हम पहले गुणा करें चाहे बाद में गुणा करें, हमें वही संख्या मिलनी चाहिए। तो ऐसी एक ही संख्या है, क्या है? वो है 1 है दोस्तों। 1 गुणा z या z गुणा 1, हमारे पास वही संख्या आएगी z। अब आप लोगों के दिमाग में कुछ के में एक अलग कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा। वो कंफ्यूजन क्या है? वो मुझे भी हुआ था, वो बताता हूं। सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि यार शून्य क्यों नहीं होता? तो जरा सोच के देखिए एक बार कि अगर आप यहां पर शून्य गुणा करते हैं तो शून्य करेंगे तो शून्य हो जाएगा, हमें वो संख्या नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना कि शून्य अगर हम गुणा करते हैं इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि एक ऐसा नंबर जिसे किसी भी समिश्र संख्या से गुणा करने पर हमें वही समिश्र संख्या मिले, लेकिन शून्य से गुणा करने पर हमें शून्य मिलता है, ना कि वो समिश्र संख्या। तो आप इसकी क्या डेफिनेशन देने वाले हैं? एक ऐसी संख्या जिसे किसी भी समिश्र संख्या से गुणा करने पर हमें वही समिश्र संख्या मिल जाए। तो वो क्या होगी? किसी भी समिश्र संख्या z का गुणन तत्समक हमारे पास 1 होगा दोस्तों, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब नेक्स्ट हमारा है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम, ये था योज्य प्रतिलोम, ये गुणन प्रतिलोम। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? बिल्कुल इजी सी है, इसी की तरह बनानी है। एक ऐसा नंबर, एक ऐसी संख्या जिसे किसी भी समिश्र संख्या से गुणा करने पर हमें गुणन तत्समक प्राप्त हो। हमने इसकी क्या दी थी? एक ऐसी समिश्र संख्या जिसे किसी भी, एक ऐसा नंबर जिसे किसी भी समिश्र संख्या में जोड़ने पर हमें योज्य तत्समक प्राप्त हो और इसे गुणा करने पर हमें गुणन तत्समक प्राप्त हो। तो वो नंबर क्या होगा? हमें नहीं पता क्या होता है। हमने मान लिया कि एक x ऐसा एक नंबर है जिसे किसी समिश्र संख्या से गुणा करने पर हमें गुणन तत्समक प्राप्त होता है 1। ठीक है, तो x इंटू जेड बराबर 1 हमने मान लिया। यहां से जब हम इसे सोल्व करते हैं तो x बराबर आता है 1/z। जी हाँ, किसी भी समिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/z। तो अगर आपके पास कोई समिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y दे दी जाती है तो उसका गुणन गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/z दोस्तों। तो आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे। आई होप कि किसी को भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। एक एक पॉइंट पर आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इसे अच्छे से इसको एक बार पढ़ें, फिर इसकी डेफिनेशन दिमाग में बनाएं, अच्छे से अपनी डेफिनेशन खुद बनाए और खुद ही एक्सप्लेनेशन को समझे। अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिए किसी भी समिश्र संख्या का योज्य तत्समक शून्य होता है, सभी का होता है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? -z। अब वो आपके पास z क्या दिया गया है वो उस पर डिपेंड करेगा। आपके पास गुणन तत्समक 1 होता है, सभी का होगा। गुणन प्रतिलोम 1/z, अब आपको z क्या दिया गया है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो जल्दी से चारों पॉइंट को नोट कर लीजिए अच्छे से, साथ साथ नोट्स बनाते रहें। वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इनके कुछ 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं जिनसे आपका और हौसला बढ़ जाएगा। तो चलिए करते हैं अब हमारे क्वेश्चन। तो मैं इन्हें मिटा देता हूं, जल्दी से आपने कर लिया होगा इनको नोट। अब बात करेंगे क्वेश्चन की। आपको इनके क्वेश्चन आपकी बुक्स में भी मिलेंगे, तो आप अपनी बुक्स में जो भी कोई आपके पास बुक है, चाहे कोई भी बुक क्यों ना हो, तो आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो मैं करवाता हूं आपको क्वेश्चन, तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन आप साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1 + √3 आयोटा का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 + आयोटा का योज्य प्रतिलोम व गुणन प्रतिलोम क्या होगा? आपको ये याद करने हैं, केवल आपके पास 2 ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूं, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद को करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देके बताना है। देखिए अगर मैं आपसे पूछता कि गुणन तत्समक क्या होता है, क्या आपको टाइम लगता? बिल्कुल भी नहीं लगता, सभी का आंसर आ जाता 1 1 1, खेल खत्म। लेकिन मजा कब आएगा? जब निकालना पड़े, जब इस खोपड़ी को हमें चलाना पड़े। तो चलिए करते हैं पहले को शुरुआत। हमें दिया गया है z बराबर 1 + √3 आयोटा।
ओके, x का मान 1 है, y का मान √3 है, आयोटा की जगह आयोटा है। सो z बराबर 1 प्लस √3 आयोटा है और हमें ज्ञात करना है गुणन प्रतिलोम। तो सीधा अगर आपको याद है कि गुणन प्रतिलोम क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसे किसी सम्मिश्र संख्या से गुणा करने पर हमें गुणन तत्समक प्राप्त होता है जो 1 होता है। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप सीधा लिख दीजिए 1/z। तो 1/z क्या होगा, 1/1 प्लस √3 आयोटा। लिख दिया। क्या ये हमारा आंसर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये ना सोचे कि ये लिख दिया तो हमारा आंसर आ गया, नहीं। अब करना है आपको इसे सोल्व। कैसे? ऊपर नीचे इसी नंबर से गुणा करें, इसका हम जो कहते हैं परिमेयकरण, एक तरह से वही करना है आपको। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस √3 आयोटा, नीचे 1 माइनस √3 आयोटा। ऊपर नीचे करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसे हमें रियल, देखिए 1/z को हमें z की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सीधी बात यही है। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो नीचे हमारा हो गया a प्लस b और a माइनस b। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, आपको याद होगा। तो फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस b a माइनस b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको बता दूं कि यदि आपको ये फॉर्मूले आपके पास नोट नहीं है या आपको याद नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाएं डिफेंस स्टडी जोन पर, और आपके लिए हमारी अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एयरफोर्स नेवी। उस प्लेलिस्ट का हमारा पहला वीडियो है बेसिक फॉर्मूले। आप उस वीडियो को देखें और उसमें जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं वो सारे फॉर्मूले अपनी नोटबुक में पहले पेज पर नोट करके रखें और उन्हें याद करें, क्योंकि बिना फॉर्मूले कुछ नहीं होता मेरे भाई। मैथमेटिक्स एक गेम है और गेम को खेलने के लिए हमें उसके रूल रेगुलेशन पता होना जरूरी है। तो हमारे मैथमेटिक्स के जो रूल हैं वो हमारे इसके फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले पहले याद रखिएगा। तो a प्लस बी a माइनस बी, इसे जब हम आगे सोल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी। सो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और √3 आयोटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो √3 का हो गया 3 और आयोटा का स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर। ओके, अब मुझे बताइए कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, बताइए जल्दी से। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। मैं यहां पर सीधा कर रहा हूं इसको, तो -1 हो गया। सो -1 मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा -1 और माइनस हो गया प्लस, तो 1 + 3 और इसका टोटल मान हो गया 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 4। दोस्तों अब आप इसे आसानी से लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/4 माइनस √3/4। सो ये हो गया आयोटा, और ये हो गया z बराबर x प्लस या x माइनस आयोटा y की फॉर्मेट में हमारा एक क्वेश्चन आ चुका है। आपका राइट आंसर ये वाला ऑप्शन होगा, ना कि आप सीधा 1/z के लिख कर इसे आंसर मान लेंगे। तो इसे पूरा सोल्व जरूर करें। तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा का योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। इन दोनों को आपको निकालना है और दोनों का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट कल सुबह 10 बजे आपको मिल जाएगा। तो रोजाना सुबह 10 बजे चाहे आप कोई भी काम करें छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके सपने के आगे सारे काम छोटे पड़ जाएंगे। आपके सपने के लिए रोजाना 10 बजे तैयार रहिएगा, पेन और पेपर के साथ एक जगह एक अलग ही कोने में बैठकर वीडियो को अच्छे से देखें, साथ अपने एक बार अच्छे से देखें, समझे उस चीज को, फिर दोबारा उसको डाउनलोड करके आप देखते रहें, ताकि उससे आपको जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। साथ साथ नोट्स बनाते रहें अपने पूरे और उसे एंजॉय करें अच्छे से। आपके पास जो भी बुक है, चाहे कोई भी बुक हो, ये बात मायने नहीं रखती। आपके पास जो भी बुक है उसमें प्रैक्टिस करें सबसे पहले। आज हमने जितने टॉपिक किए हैं, जितने क्वेश्चन किए हैं, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं वो सभी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जितने करेंगे उसके आप नेक्स्ट करें। सुबह 10 बजे वीडियो को देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं सभी का आंसर और कैसा आपको वीडियो लगा, और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है आपका। तो जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी आप एक सोल्जर, एक ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो तो अभी से अपने आप को ऑफिसर मानने लगो, क्योंकि जब हम वास्तविकता में वो लाइफ जीना शुरू कर देंगे तो हम उस तरीके से काम भी करेंगे। तो अभी अपने आप को ऑफिसर मानो और ये समझिए कि आपको एक मिशन दिया गया है कि आपको ये काम करना है। तो इसे एक ऑफिसर की तरह इस मिशन को पूरा करें। और नेक्स्ट मिलते हैं कल हमारी क्लास में। आज के लिए इतना ही। सो जय हिंद, जय भारत मेरे सभी जो हमारी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को नोट कर लीजिए वीडियो को, यहीं पर वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर मुझे देते रहिएगा।